नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर भर्ती नियम बदले, एसएमसी को भी फायदा। हिमाचल में शिक्षा विभाग ने सोमवार को टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर के भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया। यह बदलाव स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा देने के लिए किया गया। बता दें कि राज्य के स्कूल में वर्तमान में करीब 2408 एसएमसी टीचर काम कर रहे हैं, जिन्हें एक पात्रता के आधार पर रेगुलर होने का मौका एलडीआर कोटा से मिलेगा। नए नियमों के अनुसार टीजीटी में अब भर्ती कोटा में बदलाव हुआ है। वह 37.5% कोटा सीधी भर्ती का राज्य आयोग के माध्यम से होगा, जबकि 32.5% कोटा बैच वाइज के लिए निर्धारित हुआ है। 0.5% कोटा एमसी टीचर्स को दिया जाएगा, जबकि प्रमोशन के लिए 25% कोटा को बिना परिवर्तन किए रखा गया है। वहीं बता दें कि टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर तीनों ही कैटेगरी में बैच वाइज कोटा से ही 5% की कटौती हुई है। वहीं एक और बदलाव यह हुआ है कि टीजीटी के इन नियमों में अब मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक भी पात्रता दिला सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन में पूरे मार्क्स नहीं है तो वह पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन कर सकता है। वह शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से यह अधिसूचना सोमवार को जारी की गई है। अब सिर्फ स्कूल लेक्चरर न्यू के भर्ती नियम में बदलाव होगा, जिसमें एसएमसी शिक्षकों को 5% एलडीआर कोटा सीधी भर्ती से दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि स्कूल लेक्चरर कैटेगरी में बैच वाइज भर्ती नहीं होती है और सीधी भर्ती एवं प्रमोशन के जरिए ही कैडर तैयार होता है। नियमों में बदलाव के बाद अब होने वाली सभी नई भर्तियों में एसएमसी को यह कोटा मिलता रहेगा। अब मिल जाएगी पेंशनरों को पेंशन, एचआरटीसी ने किया 21 करोड़ का इंतजाम। हिमाचल पथ परिवहन निगम में मंगलवार को पेंशनरों को पेंशन मिल जाएगी। वहीं मंगलवार को पेंशन इनके बैंक खातों में आएगी, जिसके लिए सोमवार को एचआरटीसी ने डिटेल बैंकों को भेज दिए। इस बार भी एचआरटीसी के पेंशनरों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा है। बता दें कि हर महीने कमोवेश इसी तरह की स्थिति है, क्योंकि एचआरटीसी के पास से पैसा नहीं है। मैं सरकार से उसे ग्रांट मिलने में देरी हो जाती है, जिस कारण से वह पेंशन नहीं दे पा रहा है। मैं इस बार कर्मचारियों का वेतन भी से आया। मैं कर्मचारी को निगम ने 45 करोड़ रुपए की सैलरी 10 तारीख तक दे दी थी, मगर पेंशनरों की पेंशन फंस गई थी। बता दें कि अभी तक पेंशन खाते में नहीं आई है, मगर सोमवार को इसके लिए पैसे का इंतजाम कर दिया गया। मैं शाम तक बैंकों को डिटेल भेज दी गई है। मैं एचआरटीसी ने पेंशन के लिए 21 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। बता दें कि हर महीने उसे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को इतनी राशि की जरूरत रहती है। हिमाचल में 3 जगहों पर बनेंगे नए बस अड्डे, क्या आपका एरिया भी है शामिल? जानिए पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर सरकार जल्द ही बस अड्डों का निर्माण करके देगी। बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी को इनके लिए न केवल पूरा बजट दिया गया, बल्कि एक लक्ष्य भी दिया गया है, जिसमें यह काम पूरे करने में इसमें हरोली का बस अड्डा काफी पहले दिया गया था, जिसके बाद दड़लाघाट और थुनाग में भी नए बस अड्डों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इसके अलावा कुछ नए अड्डों के प्रपोजल भी अगले बजट के लिए दिए गए, जिनके लिए पैसा मिलता है या नहीं यह कहा नहीं जा सकता, मगर बस अड्डा मैनेजमेंट प्रबंधन ने लगभग 6 स्थानों पर अगले वित्त वर्ष के लिए बस अड्डों के प्रस्ताव तैयार किए। जो लक्ष्य बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया उसके अनुसार ऊना जिला के हरोली में बस अड्डे का निर्माण एडवांस स्टेज पर है और मार्च महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। 31 मार्च से पहले इसको पूरा कर दिया जाएगा और इसके बाद इसका उद्घाटन होगा। हरोली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहले से कहते आए हैं कि वहां पर एक नया और आधुनिक बस अड्डा बनाया जाएगा, जिससे वहां के लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिले। अभी वहां पर भी छोटा बस अड्डा है। मार्च महीने में यहां नया बस अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कई बसों को लगाने की सुविधा होगी। यहां बसेंगे कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्थापित दुकानदार। हवाई अड्डे के बाहर 12-12 मीटर चौड़ी सड़क। जो कांगड़ा हवाई अड्डे के आसपास मार्केटिंग परिसर बनाने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए जल्द ही भूमि भी चयनित करने के निर्देश दिए गए, ताकि दुकानदारों को पुनर्वासित किया जा सके। हवाई अड्डे के बाहर चारों तरफ 12-12 मीटर सर्कुलर रोड बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके लिए भी एसडीएम को आवश्यक दिशा निर्देश से दिए गए। बता दें कि विकासखंड अधिकारी को हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में आने वाली पंचायत की संपत्तियां इत्यादि का रिकॉर्ड भी तैयार करने के लिए कहा गया। इसके साथ मनकूहलों तथा रास्तों का रिकॉर्ड भी बनाने के लिए कहा गया। वह कांगड़ा में बड़ा एयरपोर्ट बनने से यहां बड़े जहाजों के साथ साथ मालवाहक जहाज भी उतरेंगे। वह सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बरवा ने की। उपायुक्त हेमराज बरवा ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण प्रक्रिया को अब गति मिली है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार को लेकर इस प्रकार का प्रारूप तैयार किया गया था कि
कम से कम लोग विस्थापित हों। मैं डीसी ने कहा कि विस्तारीकरण की जद में आ रहे लोगों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मैं उनके हितों की रक्षा के साथ उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आउटसोर्स भर्ती ट्रांसपोर्ट विंग बंद करें, पर्यटन निगम पर तरुण श्रीधर की रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई तरुण श्रीधर कमेटी की रिपोर्ट में पर्यटन निगम के ट्रांसपोर्ट विंग को बंद करने और स्टाफ में आउटसोर्स भर्ती न करने की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर ने राज्य सरकार को सौंपी है, जिसका असर अब आगामी वित्त वर्ष से दिखना शुरू हो जाएगा। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन निगम के लिए मानव संसाधन प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मैं इसीलिए आउटसोर्स के आधार पर लोग भर्ती करने की प्रथा बंद की जाए और तुरंत स्टाफ का युक्तिकरण किया जाए। मैं सिर्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड कर्मचारी ही अनुबंध या रेगुलर बेसिस पर रखे जाएं। मैं रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन निगम का ट्रांसपोर्ट विंग अब तक 36 करोड़ के घाटे में, इसलिए इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए। हर घर पानी पहुंचाने को 2000 करोड़ मांगेंगे डिप्टी सीएम। हिमाचल प्रदेश राज्य में जल जीवन मिशन के तहत बन रही योजनाओं को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग करेगी। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के उदयपुर में 18 और 19 फरवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं इसे वाटर विजन 2047 का नाम दिया गया। मैं इसमें सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्री को बुलाया गया। हिमाचल सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्री एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। मैं केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया। मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि राज्य में 100% घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ने के लिए बन रही योजनाओं को पूरा करना जरूरी है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया था। इसके साथ ही हिमाचल के कुल घरों का सर्वे किया गया था और उसमें यह संख्या 17,08,000 से ज्यादा दर्ज की गई थी। अब सरकारी स्कूल के टीचर ड्रेस कोड में। मुख्यमंत्री के गृह जिला में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों के शिक्षकों ने स्वेच्छा से ही ड्रेस कोड लागू कर दिया। इन स्कूलों के शिक्षक फॉर्मूले पैंट कमीज व ब्लेजर में और महिला शिक्षक साड़ी व सलवार कमीज में स्कूल पहुंच रही है। मैं शिक्षकों के ड्रेस कोड से स्कूल में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं छात्रों के साथ साथ स्कूल के शिक्षक भी अब ड्रेस कोड में स्कूल पहुंच रहे हैं। यही नहीं, आसपास के स्कूल भी शिक्षकों के ड्रेस कोड को देखकर काफी प्रभावित हो रहे हैं और नए शैक्षणिक सत्र से अपने स्कूलों में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि हमीरपुर जिला के 5-6 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर स्वेच्छा से शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड शुरू कर दिया, जो कि क्षेत्र में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीएड प्रवेश के लिए बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि, जानकारी वेबसाइट पर अपलोड। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इग्डोल से बीएड कोर्स करने के लिए प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन की तिथि अंतिम तिथि को 15 फरवरी से बढ़ाकर 12 मार्च कर दिया। इस कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर CDI के दिए गए लिंक के माध्यम से तय की गई अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। इस कोर्स में प्रवेश के लिए तय की गई पात्रता शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें कि इस बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 मार्च से 25 मार्च तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मैं इसमें आवेदनकर्ताओं के शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। राशन के डिपो में सरसों तेल खत्म, कुछ संचालकों के पास बचा है 1 और 2 दिन का स्टॉक। शहर के राशन डिपो में सरसों तेल पहुंचने के बाद तुरंत ही बिक गया। मैं शहर के अधिकांश संचालकों के पास सरसों तेल खत्म है। मैं शहर के चुनिंदा बड़े डिपो ही बचे हैं जहां पर 1 से 2 दिन की सप्लाई बची है। ऐसे में अगर सरसों तेल की सप्लाई 1 से 2 दिन में दोबारा नहीं पहुंचती है तो फिर से सरसों तेल का संकट डिपो में गहरा सकता है। बता दें कि शिमला शहर में करीब 40 राशन के डिपो हैं। इन राशन डिपो से 26,000 से अधिक कार्ड धारक राशन लेते हैं। ऐसे में रविवार को अवकाश होने के कारण दिन भर शहर के डिपो में लोगों की भीड़ लगी रही। वे बस स्टैंड, लक्कड़ बाजार समेत आसपास के कुछ चुनिंदा डिपो ही ऐसे हैं जहां पर 1 से 2 दिन का स्टॉक बचा है, जबकि बाजार के बीचों बीच स्थित राशन डिपो में BPL परिवारों का ही सरसों तेल बचा है। मैं APL परिवार के लिए तो 4 से 5 पैकेट ही बचे हैं। वे लोगों ने सरकार से मांग की है कि पर्याप्त मात्रा में सप्लाई डिपो में मुहैया करवाई जाए। चिट्टे के कारोबारियों की जानकारी देने पर युंका नेता अब्दुल देंगे 21,000 रुपये, पहचान रखी जाएगी गुप्त। चिट्टे के खिलाफ हर जगह मुहिम तेज होने लगी है। वे पंचायतों के बाद इसमें नेता भी शामिल होने लगे। वे प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अब्दुल खालिक ने चिट्टे के कारोबारियों की जानकारी देने को 21,000 रुपये के इनाम देने की घोषणा की है। मैं खालिक ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति चिट्टा बेचने या इस्तेमाल करने वालों के बारे में जानकारी देता है तो उसे 21,000 रुपये का इनाम देंगे। मैं सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
धर्मशाला स्टेडियम में 4, 8 और 11 मई को होंगे आईपीएल मैच। यहां जाने पूरा शेड्यूल। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला मई में फिर आईपीएल के रंग में रंगेगा। में एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में 4, 8 और 11 मई को पंजाब किंग्स की टीम लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के साथ मैच खेलेगी। में 2 मैच शाम 7:30 बजे होंगे। वहीं एक मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। में बीसीसीआई ने आईपीएल के 18वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया। में शेड्यूल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 3 मैच प्रस्तावित है। मैं धर्मशाला में पंजाब किंग्स की टीम 3 मैच खेलेगी। मैं इस दौरान धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स का पहला मुकाबला 4 मई को 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स के साथ शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैं धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स की टीम का तीसरा मुकाबला 11 मई को दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। पेन पेंसिल से लेकर स्कूल बैग के बढ़े दाम, अभिभावक परेशान। जो कॉपी किताबों के बाद अब स्टेशनरी के सामान ने भी अभिभावकों की परेशानियां बढ़ा दी है। पेंसिल, रबर से लेकर कलर, स्कूल बैग, स्केच पेन, पेंसिल बॉक्स तक के लिए अभिभावकों को गत वर्ष के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं 10 से 20 रुपए के सामान की कीमत में 5 से 10% की वृद्धि हुई है। मैं स्केच पेन, कलर बॉक्स जो पिछले वर्ष 60 से 80 रुपये में मिला करते थे, अब उनकी कीमत 80 से 100 रुपये है। मैं लोअर बाजार में अपनी बेटी के लिए बैग खरीदने आए परिजन ने बताया कि जो स्कूल बैग अपने बेटे को गत वर्ष 600 रुपये में खरीदा था, इस वर्ष उसी बैग के 800 रुपये चुकाने पड़े। इसके अलावा पेन पेंसिल के बॉक्स में भी 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में पूरी कमाई इस नए सत्र की शुरुआत में ही खत्म हो जाएगी। अभिभावक अनिल ने बताया कि गत वर्ष 7वीं कक्षा के लिए बेटी के जो पेंसिल बॉक्स 100 रुपये में खरीदा था, वह इस वर्ष 170 रुपये में खरीदा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने शिमला मिर्च की 2 नई किस्में की तैयार, नहीं लगेगा मुरझान रोग। जो शिमला मिर्च की खेती में प्रदेश के किसानों को अब मुरझान रोग से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। वह प्रदेश में शिमला मिर्च की अच्छी फसल के लिए कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने इसकी 2 नई किस्में तैयार की है। में इसमें फसल भी अधिक होगी और मुरझान रोग भी नहीं होगा। नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट ने पहुंचा दिया अमेरिका, हिमाचल के रितेश की कहानी। अमेरिका से अवैध प्रवासियों के साथ विमान में अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचने वालों में हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गुमटी गांव का युवक रितेश से उम्र 19 वर्षीय भी रहा। बताया जा रहा है कि एजेंट ने मुंबई में रितेश को एक विदेशी दवा कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अमेरिका पहुंचाया। यहां पहुंचाने से पहले कई देशों में ले जाया गया और उसे टॉर्चर करके घर वालों से पैसों की मांग की गई। मैं घर वालों ने अपने बेटे की सलामती के लिए किस्तों में 45 लाख रुपए की राशि गंवा दी है। हैरानी की बात यह रही है कि यह सारा पैसा नगद लिया गया। मैं इसे परिजनों ने हरियाणा के नारायणगढ़ में एजेंट की बताई जगह पर सौंपा। अमर उजाला से फोन पर हुई वार्ता में काला अम्ब क्षेत्र के गुमटी गांव के शिक्षक पिता शमशेर सिंह ने बताया कि इसका बेटा भी फार्मा कर रहा था। वह छुट्टियों के दौरान वह ट्रैक्टर पर कार्य कर रहा था। इस दौरान एक एजेंट इसके संपर्क में आया और इसे मुंबई में अमेरिका की एक दवा कंपनी में नौकरी लगवाने की बात कही। उसने कहा कि जमा 2 मेडिकल पास कर चुके युवाओं की तलाश है। यह भी कहा कि कुछ समय के बाद उसे अमेरिका भी भेजा जाएगा। इसके बाद परिजन ने एजेंट के कहने पर अपने बेटे रितेश को 23 अगस्त 2024 को मुंबई में अमेरिका की दवा कंपनी में नौकरी के लिए भेज दिया। वह चंद रोज में ही एजेंट ने घर वालों को बताया कि उनके बेटे का वर्क वीजा लग चुका है, उसे अमेरिका भेजा जा रहा है, नौकरी वहीं करनी पड़ेगी। उद्योगों पर मिलकर पर्यावरण उपकर 31 मार्च तक टला, जाने क्या है वजह। स्टील उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों के विरोध को देखते हुए हिमाचल सरकार ने उद्योगों पर बिजली बिल पर मिल्क और पर्यावरण उपकर 31 मार्च तक के लिए टाल दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बिजली बोर्ड को इसके निर्देश दे दिए। सीएम ने उद्योगपतियों की बिजली बिल में सब्सिडी देने की मांग पर भी बोर्ड को 40 से 50 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी बहाल करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। पीजीटी शिक्षकों के 700, एनटीटी के 6200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश में पीजीटी शिक्षकों के 700 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा एनटीटी के 6200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बता दें कि इस संबंध में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। निर्णय लेने के साथ ही प्रदेश सरकार जल्द इस दिशा में कवायद शुरू करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 15,000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। बता दें
कि अब शिक्षकों के 3200 पद बैच वाइज भरे गए में, जबकि 2800 से अधिक पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। मैं आगामी समय में पीजीटी शिक्षकों व एनटीटी के पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बताते हैं कि बीते दिनों में सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति के माध्यम से भी हजारों पद भरे गए। मैं इसी प्रकार कॉलेज स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 120 कॉलेज प्रिंसिपल और 483 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। विजिलेंस ने बीडीओ परागपुर को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। कांगड़ा जिला के परागपुर के बीडीओ को विजिलेंस ने 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। बीडीओ परागपुर वीरेंद्र कुमार कौशल ने ग्राम पंचायत कडोवा की प्रधान रीना देवी से फंड रिलीज करने की एवज में 10,000 रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस ने रिश्वत मांगते और स्वीकार करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। सीएम सुक्कू से पहले दिल्ली में विक्रमादित्य सिंह ने प्रियंका वाड्रा से की मुलाकात, जाने क्या हुई चर्चा। हिमाचल कांग्रेस में नई प्रभारी की नियुक्ति के बाद से पार्टी में सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा के 8 फरवरी को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद हिमाचल में प्रदेश की नई कार्यकारिणी गठित करने की अटकलें तेज हो गई थी। इस बीच हिमाचल में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को हटाकर 4 दिन पहले ही राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को नया प्रभारी लगाया गया, लेकिन उनका अभी हिमाचल आने का कार्यक्रम तय नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में अपनी हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू भी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली गए, लेकिन उनसे पहले कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली पहुंचकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। वहीं इसकी फोटो विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। दिल्ली दौरे के दौरान वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित हिमाचली की नवनियुक्त पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिजली पंचायत में भाषण देने वाला कर्मचारी नेता सस्पेंड, जेएसी ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को दिया ये चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 11 फरवरी को आयोजित हुई बिजली पंचायत में भाषण देने वाले कर्मचारी नेता नीतीश कुमार को सस्पेंड किया गया, जिससे सरकार और बिजली बोर्ड कर्मचारियों में चल रहा गतिरोध और बढ़ गया। नीतीश कुमार नादौन डिवीजन में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों की राज्य ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बिजली बोर्ड प्रबंधन के इस फैसले पर अपना विरोध जताया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि यूनियन पदाधिकारी नीतीश कुमार को महज बिजली बोर्ड प्रबंधन की तरफ से पदों को समाप्त करने और बोर्ड में पुरानी पेंशन के पक्ष में आवाज उठाने पर सस्पेंड किया गया, जो एक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम सुक्कू के दिल्ली दौरे को लेकर हिमाचल में सियासी हलचल, इस नेता से करेंगे मुलाकात। हिमाचल में कांग्रेस का नया संगठन गठित होने से पहले हाईकमान ने हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला को बदल दिया। इसकी जगह अब राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को कांग्रेस का नया प्रभारी लगाया गया। ऐसे में अब कांग्रेस के संगठन के गठन में देरी हो सकती है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना हुए। वह बीते कल चंडीगढ़ चले गए थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों सहित कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को मिलने का कार्यक्रम तय है। सोलन मेयर को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, कहा उनकी अयोग्यता राजनीतिक गुंडागर्दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोलन की मेयर उषा शर्मा को उनके शेष कार्यकाल के लिए उनके पद पर बहाल कर दिया और कहा कि उनकी अयोग्यता राजनीतिक गुंडागर्दी का मामला है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 के अपने आदेश को निरपेक्ष करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता पर रोक लगाते हुए उन्हें हटाए जाने को पुरुष पक्षपात का मामला करार दिया है। हिमाचल की हल्दी इंग्लैंड में बढ़ाएगी रसोई का जायका, सीएम सुक्कू से यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर ने की मुलाकात। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान यूके हिमाचल के संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूके की कैरोलिन रोबेट और यूके सरकार के राजनीतिक, प्रेस और परियोजना सलाहकार राजेंद्र एस नागरोटी ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूके और हिमाचल के बीच चल रही संभावित साझेदारियों के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीटेक, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा भंडारण और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी पर गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने इस क्षेत्र में यूके की विशेषता का लाभ उठाकर पारस्परिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
कुल्लू से मनाली तक सड़क की हुई जांच, लोगों ने टोल देने पर जताई आपत्ति। जी हां, रामशिला से लेकर पर्यटन नगरी मनाली तक सड़क की खराब हालत को लेकर सोमवार को संयुक्त जांच कमेटी ने निरीक्षण किया। वह जांच कमेटी ने इस दौरान सड़क की हालत को जाना। इस दौरान टोल प्लाजा संघर्ष समिति, फॉरलैंड संघर्ष समिति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जब तक सड़क की हालत में सुधार नहीं होता है तब तक रायसन में टोल प्लाजा को बिल्कुल भी शुरू नहीं किया जाएगा। हिमाचल समेत 4 राज्यों में ईडी का छापा, 40,62,000 की नकदी, 1.5 करोड़ के गहने जब्त। जी हां, ईडी ने कप सिरप ड्रग्स मामले में हिमाचल समेत दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में छापा मारा और 40,62,000 रुपये की नकदी, 1 करोड़ 65 लाख के गहने व दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। में ईडी ने छापों के दौरान एनसीबी के 2 वांछित आरोपियों गर्भ भामरी और ममता कंसल यानी कि निकेत कंसल की मां को भी गिरफ्तार किया। में ईडी अधिकारियों के मुताबिक रईस अहमद भट्ट व अन्य के खिलाफ मामले में 13 फरवरी को छापे मारे गए। ये लोग कोडीन आधारित कप सिरप यानी कि CBCS की अनाधिकृत बिक्री करते थे और उससे अवैध कमाई करते थे। में ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दर्ज FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। हिमाचल में इस दिन से फिर करवट बदल सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। मैं बुधवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मैं इसके प्रभाव से राज्य में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। मैं उधर सोमवार को पूरे प्रदेश में धूप खिली रही। मैं जलोड़ी दर्रा होकर परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश न होने से गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है। वहीं बागवान नए पौधे नहीं लगा पा रहे। मैं जो पौधे लगाए गए हैं वो भी सूखने की कगार पर हैं। मैं किसान बागवान बारिश के इंतजार में। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 21 से 23 फरवरी तक लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। सरकार ने 4 IAS HAS को दिया अतिरिक्त कार्यभार, लायक राम DC सिरमौर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 IAS या HAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया है। मैं IAS अधिकारी राम कुमार गौतम, उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा, IAS अधिकारी मनोज कुमार चौहान व डॉक्टर राजीव कुमार के 126वें शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर मसूरी जाने के चलते यह फैसला लिया गया है। मैं सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार IAS अधिकारी रोहित जाम्बाल को निदेशक सतर्कता या पदेन विशेष सचिव यानी कि गृह और सतर्कता, प्रदीप कुमार ठाकुर को निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, अनुराग चंद्र प्रबंध निदेशक पर्यटन विकास निगम लिमिटेड व HAS अधिकारी लायक राम वर्मा को DC सिरमौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों को गाड़ी से मारी टक्कर, ASI और कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। जब कांगड़ा के सिंबली में रविवार रात एक व्यक्ति ने नशे की हालत में नाके पर तैनात 2 पुलिस कर्मचारियों को गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। बता दें कि ASI और कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह जांच में सामने आया है कि आरोपी ने उन्हें कार से 2 बार टक्कर मारी। मैं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह प्रारंभिक जांच में पता चला है कि साधवा पुलिस ने कुछ दिन पहले आरोपी की दुकान में छापा मारा था। ऐसा माना जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। रविवार रात को साधवा पुलिस चौकी की टीम ने सिंबली में नाका लगाया था। इस दौरान आरोपी सुरजीत कुमार पुलिस नाके पर तैनात चौकी प्रभारी ASI भजन सिंह और कांस्टेबल राहुल को अपनी कार से टक्कर मारकर मौके से भाग गया। सेंज घाटी के तांदी गांव में भड़की आग, 1 मकान, उद्योग और 2 गौशालाएं जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की धाओगी पंचायत के तांदी गांव में सोमवार को अचानक एक मकान में आग भड़क उठी। आग की इस घटना में रिहायशी मकान, फर्नीचर, उद्योग और 2 गौशालाएं जलकर राख हो गई है। मैं इससे करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान है। मैं देवता ब्रह्मा के भंडार देवता के परिसर में बनाई गई चांदनी और 2 मकानों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। मैं ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से देवता के भंडार और गांव के बाकी घरों को बचा लिया। वह घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। वह जानकारी के अनुसार तांदी में अचानक एक छोर पर बने उत्तम चंद और सुरेंद्र कुमार के 2.5 मंजिला मकान में आग भड़क उठी।
ठियोग में एक और गड़बड़ झाला, सड़क निर्माण में अनियमितता पर प्रधान निलंबित। हिमाचल प्रदेश के शिमला के जिले के ठियोग उपमंडल में एक और गड़बड़ झाला सामने आया। यहां एक पंचायत प्रधान पर सड़क निर्माण के लिए आए 2.5 लाख रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। मैं कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत अधिकारी शिमला ने ठियोग की सड़ी मतियाना के प्रधान अमित चंद को प्रधान पद से निलंबित कर दिया। मैं साथ ही प्रधान से 2,55,125 रुपये राशि की रिकवरी के भी आदेश दिए। यह गड़बड़ी तब सामने आई जब कनिष्ठ अभियंता ने मामले की जांच की। में जानकारी के अनुसार सड़ी मतियाना पंचायत ने खंड विकास कार्यालय ठियोग से मझोगढ़ा नाला से मझोगढ़ा मोहाल संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 7,65,000 की राशि की मांग की। मैं इसके लिए कार्यालय ने पंचायत को 5 लाख की राशि स्वीकृत कर दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप निष्ठ को कि जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।